रोहित रोहित पर मुझे पहले से ही गुस्सा आ रहा था और ऊपर से गीता की बातों ने मुझे परेशान कर दिया। अपने गुस्से में मैंने ये भी नहीं देखा कि सामने से गाड़ी आ रही है। मैं सीधी जा रही थी कि तभी गीता चिल्लाते हुए कहती, रोशनी सामने देख, गाड़ी आ रही है, तू सामने से हट जा। गीता बार बार चिल्लाकर मुझसे कह रही थी और जब मैंने गाड़ी को देखा तो घबरा कर एकदम खड़ी हो जाती हूँ। सामने से गाड़ी बहुत तेज स्पीड से आ रही थी। गीता मुझसे हटने के लिए कह रही थी, पर मुझे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहाँ रोहित आता और मुझे धक्का देकर वहाँ से अलग कर देता। रोहित ने मुझे धक्का दिया, मैं दूर जाकर गिर जाती। मुझे कुछ नहीं होता, मैं बिल्कुल ठीक थी, पर रोहित रोहित को चोट लग जाती। दो पल को मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता, आखिर हुआ क्या। और तभी गीता मुझसे कहती, तू ठीक तो है ना? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। तब गीता ने कहा, पर वह ठीक नहीं है। देख, मैंने कहा था ना, वह तुझसे सच्चा प्यार करता है और तेरी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी। और उसे कितनी चोट आई है। उसके कुछ दोस्त उसे हॉस्पिटल लेकर जाते। तब गीता फिर से मुझसे कहती, कितनी सेल्फिश है तू, उसने तेरी जान बचाई है और तूने उससे थैंक यू भी नहीं कहा और उससे पूछा भी नहीं कि वह कैसा है। मैं गीता की बातें सुन तो रही थी, लेकिन मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर मैं क्या कहूँ? रोहित को देख मुझे अभी तक बहुत गुस्सा आता था। अब उस पर दया आ रही थी या यह कहूँ उससे हमदर्दी हो रही थी। मैं रोहित का शुक्रिया करना चाहती थी, पर ना जाने क्यों उससे कुछ कह नहीं पा रही थी। रोहित के दोस्त उसे हॉस्पिटल लेकर चले जाते और मैं घर पर आ जाती हूँ। घर पर आकर जब सबको पता चलता है कि मेरा एक्सीडेंट होने से बचा है, तो सब मेरी परवाह करते और कहते, भगवान भला करे उस इंसान का जिसने मेरी बेटी की जान बचाई। अब मैं किसी से क्या कहती कि जान बचाने वाला वही व्यक्ति है जिससे मैं अभी तक नफरत करती आ रही थी। मैं अपने कमरे में चली जाती और आंखें बंद कर लेती तो मुझे वही सब कुछ दिखाई दे रहा था कि किस प्रकार रोहित ने मेरी जान बचाई। अब रोहित की शक्ल मेरी आंखों के सामने थी। तभी मेरा फ़ोन बजता। मैं घबरा कर फ़ोन उठाती। मैंने कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? तब सामने से आवाज़ आती, और कौन? मैं गीता हूँ। क्या मेरी आवाज़ भी नहीं पहचानती अब? और मेरा नंबर सेव किया है ना मोबाइल में? तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? क्या बहकी बहकी सी बातें कर रही है? तब मैं कहती, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? तब गीता ने कहा, तेरी आवाज़ कुछ और कह रही है, मुझे लगता है तू ठीक नहीं है, इसलिए पूछ लिया। तब मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। अब तू बताएगी तूने किस लिए फ़ोन किया है? तब गीता कहती, तेरी चिंता हो रही थी, इसलिए तेरे हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन किया है। और तू है कि गुस्सा हो रही है? चल छोड़ ये सब कुछ, और तुझसे कुछ और भी कहना था। तब मैंने कहा, बोल, क्या कहना चाहती है? और मेरे गुस्से पर ध्यान मत दे, अब बोल क्या बात है। तब गीता कहती, तुझे नहीं लगता कि तुझे एक बार रोहित को देखने जाना चाहिए? तब मैंने कहा, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। तू क्यों मुझसे एक ही बात बार बार कह रही है? तब गीता ने कहा, तो मैंने कब कहा तुझसे उससे मतलब रखना है? जैसे जिसने तेरी जान बचाई है, कम से कम उसके हाल चाल पूछना
तेरा फर्ज बनता है। और एक बार मेरी बात ध्यान से सुन। क्या अब भी तुझे नहीं लगता कि रोहित तुझसे सच्चा प्यार करता है? क्या अभी भी तुझे ऐसा ही लगता है कि वह ये सब नाटक कर रहा है? यदि वह तुझसे सच्चा प्यार नहीं करता और वह सिर्फ नाटक कर रहा था, तो वह अपनी जान जोखिम में क्यों डालता? उसने तेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और तुझे आज भी उस पर विश्वास नहीं? देख रोशनी, सच्चे प्यार करने वाले बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और मुझे लगता है रोहित तुझसे सच्चा प्यार करता है। और सच्चा प्यार जीवन में हर बार हर किसी को नहीं मिलता। तुझे मिल रहा है तो तू उसे इस प्रकार मत छोड़। मेरी बात मान, तू रोहित से जाकर एक बार मिल ले। आखिर मिलने में क्या जाता है? और उसके बाद तेरा दिल जो कहे तू वह करना। कम से कम उससे दोस्ती का हाथ तो बढ़ा। धीरे धीरे जान पहचान हो जाएगी तो उसे जानने रखेगी और फिर जो तुझे सही रखेगा तो वही करना। मैं कुछ नहीं कहूँगी। तेरी दोस्ती करने में क्या जाता है? मैं नहीं कहती हूँ कि तू उससे प्यार का इजहार कर दे, पर कम से कम एक मौका तो दे। जब तुम दोनों मिलोगे तो एक दूसरे को जानने रखोगे, पहचानने रखोगे और फिर उसके बाद एक सही निर्णय ले लेना। तू कोई बच्ची तो नहीं है कि वही किसी बहाने तुझे बहरा फुसला देगा। गीता कहती जा रही थी और मैं शांति से सुनती जा रही थी। पहली बार मुझे गीता की बात सही लग रही थी। अभी तक गीता रोहित के बारे में कुछ कहती तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, पर इस बार मैं गीता की बात ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि वह वही कह रही थी जो मेरा मन मुझसे कह रहा था। मेरा दिल भी अब रोहित से मिलने का हो रहा था। आखिर मैं गीता कहती, तू मुझे एक बात बता, यदि तू रोहित को पहले से नहीं जानती तो क्या अपनी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया नहीं करती? तेरी वजह से उसे चोट आई है तो क्या तू उसे हॉस्पिटल में देखने के लिए नहीं जाती? सोच जरा कि रोहित वह इंसान है ही नहीं जो अभी तक तुझे परेशान करता था। तू यह सोच कि रोहित कोई और है, अजनबी है जिसने तेरी जान बचाई है। और जब एक अजनबी ने तेरी जान बचाई है तो तुझे उसका शुक्रिया अदा तो करना ही चाहिए ना। और आगे तेरी मर्जी, तुझे जो सही लगे तो वही करना। अब आगे क्या होगा, रोशनी का निर्णय। जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके।